लेट्स स्टार्ट। तो आई होप अभी तक के दो जो लेक्चर्स हुए हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। ये जो क्लासेस हैं, ये जो लेक्चर्स हैं, वो उतने ही फ्रूटफुल रहेंगे जितने आप उन्हें साथ में देखते देखते प्रैक्टिस करेंगे। लेक्चर्स को देखिए, जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल साथ में चल रहा है उसे अपने सिस्टम पे एज इट इज़ करके देखिए। तो लेट्स स्टार्ट। आज हम देखेंगे वेरिएबल्स के बारे में। variable.py सेव। सो सबसे पहले हम लोग कुछ वेरिएबल्स बनाएंगे, उनके अंदर कुछ वेरिएबल्स में वैल्यूज़ देंगे। अब जो मैं ये टर्म वैल्यूज़ बोल रहा हूँ लगातार, ये टेक्निकल टर्म नहीं है। हम लोग प्रोग्रामिंग के टर्म्स में वैल्यू ना इस्तेमाल करते हुए डेटा इस्तेमाल करते हैं। वेरिएबल्स जो है वो आपके डेटा को स्टोर करने के काम आते हैं। अब आप कुछ भी कोड लिखेंगे, जब वो कोड कहीं प्रैक्टिकली यूज़ किया जाएगा तो वो कोड किसी ना किसी डेटा के साथ कुछ ना कुछ कर रहा होगा, कुछ ऑपरेशन कर रहा होगा, डेटा को रीड कर रहा होगा, डेटा को राइट कर रहा होगा, डेटा में चेंजेस कर रहा होगा, मॉडिफाई कर रहा होगा, अल्टरेशन कर रहा होगा। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं डेटा का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है और हम उसी डेटा को रीड करने के लिए या डेटा तक पहुँचने के लिए वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं। वेरिएबल एक कीवर्ड रहता है, एक नाम रहता है जो हम एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को दे देते हैं। उस मेमोरी लोकेशन में वो डेटा सेव्ड रहता है। बट उतने डिटेल में अभी के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी बस इतना समझिए, एक नाम, उसके आगे एक असाइनमेंट ऑपरेटर और फिर जो भी आपको वैल्यू देनी है। अभी के लिए हम दे देते हैं 10। अब देखिए, पहला एक रूल बनता है कि आप वेरिएबल का नाम कैसे डिसाइड करते हैं कि ए रहेगा, बी रहेगा। जब आप एक प्रैक्टिकल कोडिंग कर रहे होंगे, किसी कंपनी में काम कर रहे होंगे या कोई ऐसा कोड लिख रहे होंगे जो कोलैबोरेटिवली किसी और लोगों के साथ मिलके लिखने वाले हैं, तो उसमें एक अच्छी प्रैक्टिस ये मानी जाएगी कि आप वेरिएबल का नाम ऐसा दें जो वेरिएबल की वैल्यू को डिस्क्राइब करे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक वेरिएबल बनाना चाहता हूँ जिसमें किसी की एज सेव करनी है, तो नॉर्मल सी बात है, हम उस वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं एज इक्वल्स टू 18, राइट। अगर मैं इसी को x इक्वल्स टू 18 सेव करूँ और इस वेरिएबल को आगे कहीं ना कहीं प्रोग्राम में यूज़ कर रहा हूँ, तो जब तक मैं इस कोड को लिख रहा हूँ मुझे पता है कि x में एज सेव करने वाला हूँ मैं। लेकिन कई दिनों बाद जब आप इस प्रोग्राम को दोबारा खोलोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये x में बेसिकली ये 18 क्या वैल्यू है। वहीं पर अगर मैं ये एज नाम रखता हूँ उस वेरिएबल का, तो ये बहुत डिस्क्रिप्टिव नेम है। इसमें समझ में आता है कि इस वेरिएबल में कुछ एज की वैल्यू सेव हो रही है, राइट। सेकंड रूल ये है कि वेरिएबल का नाम हम क्या रखें, कैसे रखें। तो कितना बड़ा नाम हो सकता है, कितना छोटा नाम हो सकता है। क्या मैं वेरिएबल का नाम कैपिटल ए से स्टार्ट कर सकता हूँ, क्या स्मॉल ए से कर सकता हूँ। तो इसे समझने के लिए मैंने एक वेब पेज खोला हुआ है, उसे ओपन करते हैं, पढ़ते हैं। तो बेसिकली ये कुछ रूल्स हैं, आप ये पढ़ सकते हैं। जैसे कि मैं बताता हूँ, वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और द अंडरस्कोर कैरेक्टर। बेसिकली वेरिएबल का नाम जो स्टार्ट होगा वो एक लेटर यानी कि A to Z के बीच में कोई कैरेक्टर होगा, या फिर अंडरस्कोर यानी कि आप एक नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते वेरिएबल का नाम। इसका मतलब ये है कि आप वेरिएबल का नाम रख सकते हो a इक्वल्स टू समथिंग, या फिर a इक्वल्स टू 10, जैसा कि हमने ऊपर लिखा था। बट आप वेरिएबल का नाम 1 इक्वल्स टू सम थिंग नहीं रख सकते। वैसे ही आप 1a b किसी वेरिएबल का नाम नहीं रख सकते। इट वुड बी रॉन्ग अकॉर्डिंग टू पाइथन रूल्स। वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फान्यूमेरिक क्या होता है कि अल्फ़ाबेट्स और न्यूमेरिकल्स एक साथ अगर यूज़ किए जाएँ तो उस स्ट्रिंग को अल्फान्यूमेरिक बोलते हैं। तो आप कोई भी अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स एंड अंडरस्कोर्स यूज़ कर सकते हैं, यानी कि आप कॉमा वेरिएबल के नाम में इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप स्पेशल कैरेक्टर इस्तेमाल नहीं कर सकते। कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक, स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक, 0 से 9 और अंडरस्कोर, यही वैलिड कैरेक्टर्स हैं एक वेरिएबल के नाम के लिए। और
वेरिएबल का नाम जो होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। दैट मीन्स ये वाला एज और ये वाला एज तीनों डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। इस चीज़ को हम ध्यान से समझते हैं। ये सब हटाते हैं। अभी मैं लिखता हूँ एज इक्वल्स टू 18, अब मैं लिखूँगा एज इक्वल्स टू 20, अब मैं लिखूँगा एज इक्वल्स टू 22। ये तीनों ही वेरिएबल्स के वैलिड नेम है। हमने पहले वेरिएबल लिखा, फिर एक असाइनमेंट ऑपरेटर का, जैसा कि आपको पता है असाइनमेंट ऑपरेटर के जो भी राइट साइड में होता है वो वैल्यू या वेरिएबल लेफ्ट साइड के वेरिएबल में सेव हो जाता है। तो अभी इस सब जगह पे हमने कांस्टेंट वैल्यूज़ ली हैं। तो अब हम इनको प्रिंट करा के देखेंगे। प्रिंट एज प्रिंट स्टेटमेंट में हमने 3 आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं, 3 इनपुट्स दिए हैं, हर एक आर्ग्यूमेंट कॉमा सेपरेटेड होता है, राइट। सेव करेंगे और एग्जीक्यूट करके देखेंगे। एग्जीक्यूट करने के लिए टर्मिनल ओपन करेंगे, फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और अब लिखेंगे पाई। हमारी स्क्रिप्ट का नाम क्या था? स्क्रिप्ट का नाम जानने के लिए आप ls कमांड यूज़ कर सकते हैं। आपके करेंट डायरेक्टरी में जो भी लिस्टेड फाइल्स होंगी वो दिख जाएंगे आपको। तो बेसिकली variable.py रन करेंगे, आउटपुट आए 18, 20, 22। बेसिकली पाइथन ने इन तीनों वेरिएबल के बीच में डिफरेंस समझ लिया, क्योंकि ये तीनों वेरिएबल अलग अलग हैं, राइट। ऑल्दो ये दिखते एक जैसे हैं, पढ़ने में एक जैसे हैं, बट ये वेरिएबल तीनों अलग अलग हैं। ओके, सो ये कुछ बेसिक रूल्स हैं। साथ ही एक और रूल है कि आप वेरिएबल का जो नाम रहेगा वो कोई पाइथन का कीवर्ड नहीं होगा। पाइथन के कीवर्ड्स क्या है? जो ऑलरेडी पाइथन ने यूज़ किया हुआ है कुछ ना कुछ डिफाइन करने के लिए। फॉर एग्जांपल प्रिंट फंक्शन है, तो किसी वेरिएबल का नाम आप प्रिंट नहीं रखेंगे। या और भी पाइथन के कीवर्ड्स है जो जैसे जैसे लेक्चर्स आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कि हम क्या क्या पाइथन के कीवर्ड्स यूज़ करने वाले हैं, राइट। तो ये कुछ वैलिड नेम्स हैं वेरिएबल के। तो ये एक वेरिएबल है, ये अंडरस्कोर के साथ, स्टार्टिंग विद अंडरस्कोर, ये कैपिटल अल्फ़ाबेट्स एंड स्मॉल अल्फ़ाबेट्स, ऑल कैपिटल, वेरिएबल नेम विद अ नंबर, ये सब वैलिड है, राइट। दीज आर ऑल इनवैलिड। स्टार्टिंग विद अ नंबर, containing a non-alphanumeric character, containing a space which is again a non-alphanumeric character. Alphanumeric मतलब A to Z, small case and capital case, then आपके underscore and 0 to 9, यही सिर्फ valid characters हैं, right? तो इसको करते हैं close। तो आप लोगों को अभी तक ये समझ में आ गया होगा कि variables के नाम किस तरीके से रख सकते हैं। तो let's take again age equals to 18। अभी ये वेरिएबल में हमने क्या सेव किया है? 18 सेव किया है। 18 क्या है? एक डेटा है, एक डेटा जो हम एज वेरिएबल में सेव कर रहे हैं। अब अगर डेटा होता है तो डेटा का टाइप भी होता है पाइथन में। पाइथन में नहीं, जनरली प्रोग्रामिंग कोई भी आप लैंग्वेज पढ़ेंगे तो उसमें आप डेटा टाइप्स पढ़ेंगे। डेटा टाइप्स क्या है? डेटा का टाइप। तो डेटा टाइप बहुत तरह के होते हैं। अभी बिगिनर लेवल पे हम लोग समझेंगे कुछ बेसिक्स, जैसे कि ये जो एज में हमने सेव किया, ये एक नंबर है, नंबर बोल सकते हो या इसे इंटीजर बोल सकते हो, राइट। एक और चीज़ बताता हूँ मैं पाइथन में, जैसे आप कोड लिखते हो एज इक्वल्स टू एंटर, एज इक्वल्स टू 18, देन एंटर प्रिंट एज। इस कोड को सेव करते हैं, रन करते हैं, तो 18 प्रिंट हुआ, राइट। तो इसमें जो खाली लाइन थी उसको इग्नोर किया पाइथन इंटरप्रेटर ने, इस लाइन को रीड किया तो एज वेरिएबल सेव कर दिया, अगेन खाली लाइन को इग्नोर किया और ये लाइन को एग्जीक्यूट कर दिया। सेम वे में अगर आप कोई लाइन स्टार्ट करोगे विथ हैश, ये हैश साइन है, इसके आगे आप जो भी लिखोगे वो लाइन इग्नोर कर दी जाएगी। दिस लाइन विल बी इग्नोर्ड, राइट। लेट्स सेव इट एंड रन इट। तो वो लाइन इग्नोर कर दी गई। अगर इस लाइन के आगे से मैं हैश हटा दूं तो पाइथन उसे रीड करने की कोशिश करेगा, इंटरप्रेट करने की कोशिश करेगा और एक एरर थ्रो करेगा डेफिनेटली। तो लेट्स रन इट। सी लाइन 1 में एरर आया क्या? सिंटैक्स एरर। जो भी एरर होता है उसका टाइप होता है। तो बेसिकली हमने जो सबसे पहला एरर सेकंड लेक्चर में जनरेट किया था वो एक नेम एरर था, ये सिंटैक्स एरर है। तो बेसिकली ये है कि आप समझो कि कुछ एरर जनरेट हुआ है तो मुझे इग्नोर कराना है, तो मैं आगे हैश लगा दूँ। अब इसकी ज़रूरत क्या पड़ती है? ज़रूरत ये पड़ती है कि कभी कभार कोड को समझने के लिए जब कोड बड़ा होता जाता है हमें उसमें कुछ कमेंट्स डालने होते हैं
ताकि कोई और या हम खुद ही उस कोड को दोबारा से जब ओपन करें तो हम कमेंट पढ़ के समझ जाएं कि आगे कोड में क्या करने वाले हैं। ठीक है, अभी के लिए मैं कमेंट्स यूज़ करूँगा आपको समझाने के लिए, आपसे बात करने के लिए। राइट, सो कमिंग टू द पॉइंट कि हम लोग डेटा टाइप डिस्कस कर रहे थे। बेसिकली एज में हमने 18 एक नंबर सेव किया, तो इसको मैं बोलूँगा नंबर कॉमा इंट, कुछ भी बोल सकते हैं आप। इंट मतलब इंटीजर, राइट। वैसे ही नेम नाम का वेरिएबल लिया, उसके अंदर मैंने सेव किया आशीष राणा। ये क्या है, एक स्ट्रिंग जनरली स्टार्ट होती हैं एक कोट से, यहाँ पर हमने डबल कोट लिखा हुआ है, और एंड होती है डबल कोट पर, राइट। नेम टू नेटवर्क मैप, ये भी एक वैलिड स्ट्रिंग है। ये मैंने स्टार्ट करी सिंगल कोट से और एंड भी सिंगल कोट से करी है। तो रूल ये है कि आप अगर कोई स्ट्रिंग स्टार्ट कर रहे हो डबल कोट से, तो उसे एंड भी सेम डबल कोट से ही करना है। सिमिलर वे में आप स्ट्रिंग स्टार्ट कर रहे हो सिंगल कोट से, तो एंड भी उसे सिंगल कोट से ही करना है। अगर इसका उल्टा करोगे कि स्टार्ट सिंगल से करो एंड डबल से करोगे तो एरर मिलेगा, राइट। तो अब ये क्यों यूज़ होता है वो आगे जब हम स्ट्रिंग्स को और ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, स्ट्रिंग्स में समझें, तो मैं आपको बता दूंगा। अभी के लिए स्ट्रिंग्स आप दोनों ही तरीके से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। 3.14 यानी कि बेसिकली डेसिमल वैल्यूज़ या फ्लोटिंग। वैसे ही एक और स्पेशल टाइप का वेरिएबल है जिसे हम बार बार यूज़ करेंगे, डेटा टाइप है बेसिकली, सॉरी इट्स अ डेटा टाइप। उसको बोलते हैं बूल क्या होता है बताता हूँ आपको। बूलियन, सो बेसिकली आपको पता होगा बूलियन, कहीं ना कहीं तो आपने बूलियन इससे पहले ज़रूर सुना होगा। बूलियन जो डेटा टाइप है उसकी दो ही तरह के डेटा हो सकते हैं, आइदर ट्रू या फॉल्स, मतलब कि ऑन या ऑफ, 1 या 0, राइट। तो वैसे ही अगर कोई डेटा टाइप बूलियन है तो उसकी दो ही पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, आइदर वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ठीक है। तो ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाएगा प्रोग्रामिंग में, ठीक है। तो उसको हम फ्लैग में ट्रू सेव करने के लिए हम डायरेक्टली लिखेंगे इक्वल्स टू TRUE। अगर इसको हम स्ट्रिंग बना दें, इसको अगर हम स्ट्रिंग बना दें तो ये एक बूलियन नहीं, ये एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है, ठीक है। जब मैंने प्रोग्रामिंग शुरू करी थी तो मैंने बहुत स्टार्टिंग में, जब पाइथन इतनी पॉपुलर नहीं थी, मैंने सी पढ़ी थी अपनी पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी या C++, जिसने भी पहले पढ़ी होगी वो इससे फेमिलियर होगा इस कॉन्सेप्ट से कि जब भी आप डेटा एक वेरिएबल डिफाइन करते थे उन तरह की लैंग्वेजेस में, आपको पहले लिखना पड़ता था इंट। सपोज आप इंटीजर डिफाइन कर रहे हो तो इंट देन x इक्वल्स टू 10। इसका मतलब यह है कि ये जो वेरिएबल है वो एक इंटीजर टाइप का है और उसमें मैं एक इंटीजर वैल्यू ही सेव करने वाला हूँ, राइट। पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन में आप वेरिएबल का नाम लिख दीजिए, उसकी वैल्यू दे दीजिए, पाइथन ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि जिस तरह का डेटा टाइप है उसी तरह का वेरिएबल उसे बना देगा। उसको आप एक्सप्लिसिटली आपको लिखना नहीं है कि ये इंटीजर है, ये स्ट्रिंग है। तो पाइथन थोड़ा सा वो चीज़ कर लेता है, राइट। ओके, तो ये सब वेरिएबल हमने बना दिए हैं, हम इनको प्रिंट करके देखेंगे। प्रिंट माई एज इज एज, लेट्स सेव इट एंड प्रिंट माई एज 18। ओके, तो जैसा हमने पहले सेकंड लेक्चर में देखा था कि ये कांस्टेंट वैल्यू रहती है, ये सिर्फ यूज़र को दिखाने के लिए, यानी कि जो कोड एग्जीक्यूट होने का जो आउटपुट आ रहा है वो कंट्रोल करने के लिए। ऐसा नहीं है कि माई एज लिखा है तो आपको आगे एज वेरिएबल ही देना है। अगर मैं यहाँ पे नेम दे दूँगा तो पाइथन इस चीज़ को नहीं बोलेगा कि दिस इज़ एन एरर। इट्स मतलब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें क्या प्रिंट कराना है। तो मुझे अगर मैं ये प्रिंट कराऊंगा, ये दिखने में अजीब लगेगा लेकिन पाइथन के हिसाब से बिल्कुल सही है, उसमें कोई एरर नहीं है, ठीक है। रन करा के देखते हैं। माई एज इज आशीष राणा, जो पढ़ने में आपको लगेगा कि ये सेंसफुल नहीं है, राइट, बट इट्स नॉट एन एरर। एज प्रिंट माई नेम इज नेम,
print, I'm sorry, my YouTube channel name is name2, value of pi is pi. I have set a flag, I have set a bool value as flag. Let's save it and run it. Pi variable dot py. My age is 18. My name is Ashish. My YouTube channel is Network Map. Value of pi is this. I have set a bool value as true. ठीक है, तो जो आप वैल्यू में सेव करोगे वही प्रिंट हो जाएगा। तो एक एक्सरसाइज कर सकते हो आप लोग अपने बारे में, अपने फ्रेंड्स के बारे में, जो इन्फॉर्मेशन है, जो डेटा है, उसको वेरिएबल्स में सेव करो और उनको इस तरीके से प्रिंट कराना है अपने को। ये एक्सरसाइज करो, अपना कोड जो है रन करके देखो, और अगर आप कमेंट में कोड अपना डाल सकते हो तो बेटर है, वरना अपने सिस्टम में ज़रूर ट्राई